किसी बड़े नेता को भगवान मान के, अपना आराध्य मान के उनके साथ लग गया और राजनीति में रास्ता भटक गया था। क्योंकि हम जब दूर से देखते हैं तो हमें दूर से, तो कहते हैं ना, दूर के डूंगर दूर से सुहाने दिखते हैं। जब हम देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के बारे में, सुनते हैं बड़े बड़े, उनको जानते हैं, तो दूर से हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे होंगे, वाकई में भगवान के जैसे होंगे, और हम कई बार उनके साथ लग जाते हैं। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तब हमें ये पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो आदमी कैसा, वो इंसान कैसा है। तो मैं किसी व्यक्तियों के चक्कर में, किसी लीडर के चक्कर में रास्ता भटक गया था। भाजपा में चला गया, फिर राजपा में चला गया, और जब एक ऐसा समय आया जब कहीं कोई सामने कुछ दिखा नहीं, राजनीतिक अंधकार में था, राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया था। ऐसे में मैंने, क्योंकि मैं एनएसयूआई में रहा था, और जब मैं एनएसयूआई में काम कर रहा था तो उस समय 26 साल की उम्र में आदरणीय सचिन जी पायलट आपके यहां से सांसद का चुनाव लड़े थे। मैं भी उस समय 22-23 साल की मेरी उम्र थी, राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बना था, तो मैं देख रहा था। क्योंकि उस समय एक गुर्जर मीणा आंदोलन राजस्थान में चल रहा था, और इस दौसा की धरती पर वो बहुत बड़ा उस आंदोलन का मूवमेंट का दौर मैंने देखा है। तो उस समय मैं भी मेरी जाति में काम कर रहा था, मेरी जाति के साथ खड़ा था, और पूरी ताकत के साथ मेरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। क्योंकि एक आंदोलन ऐसा था जहां गुर्जर समाज के साथ था, मीणा समाज के साथ था, आमने सामने दोनों समाज खड़े थे। क्योंकि समाजों को लड़ाया किस तरह से जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और उस आंदोलन को भी क्यों खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था, ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा था। जिस तरह से जाट और राजपूतों को सीकर सिक्योरिटी में लड़ाया गया, क्योंकि जब कोई दो जातियां एक साथ रहती है, जब सारे समुदाय एक साथ आते हैं, तो इन बड़े बड़े नेताओं को डर लगने लग जाता कि कोई न कोई कभी न कभी इन जो जन आधार वाली जाते हैं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकल आए जो कभी मुख्यमंत्री बन जाए, कभी बड़े लेवल पे चला जाए। इसलिए इस एरिया में भी एक बात चलने लगी थी। उस समय नमो नारायण जी राजनीति में नए नए आए थे, और नमो नारायण जी उभरते हुए नेता थे, जो सवाई माधोपुर से आते थे, उनका मुख्यमंत्री में नाम चल रहा था। उनको निपटाने का एक तरीका निकाला गया कि राजनीति में मीणा और गुर्जरों को किस तरह से लड़ाया जाए, इन दोनों जातियों को किस तरह से दूर किया जाए, ताकि ये कभी भी इन दोनों जातियों का व्यक्ति कभी राजनीति में बड़े लेवल पर नहीं चला जाए। इसलिए दोनों जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और दोनों जातियों को लड़ा दिया। मैं उस समय उस आंदोलन को देख रहा था। तो एक व्यक्ति राजनीति में नया नया आया, वो था सचिन पायलट। सचिन पायलट जब राजनीति में आए थे, 26 साल उम्र थी, सांसद बना था। जब सारे गुर्जर नेता मीणा नेताओं को गाली दे रहे थे, मीणाओं को गाली दे रहे थे, और सारे मीणा नेता जब गुर्जर समाज को गाली दे रहे थे, तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही ऐसा नेता था जिसने केवल एक भी शब्द किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, और वो नेता था सचिन पायलट। और मुझे वो दिन भी पता है जब सचिन पायलट जब एसएमएस में घायल लोगों से मिलने गए, तो गुर्जर समाज के लोगों ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसको कहा था कि सचिन पायलट तेरी जाति संकट में है, तेरी जाति की लोग मर रहे हैं और तू क्यों नहीं बोल रहा। तो सचिन पायलट ने कहा कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस राजेश पायलट की औलाद हूं, रमा पायलट की औलाद हूं, जो सातों जाति धर्म में चलते हैं, सातों जाति धर्म को लेकर चले। राजेश पायलट को केवल गुर्जरों ने एमएलए एमपी नहीं बनाया था, राजेश पायलट को सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो मीणा समाज ने दिया था। ऐसे में मैं मीणाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं जाति के साथ हूं, लेकिन किसी दूसरी जाति का अहित मेरे हाथ से नहीं होगा, मैं दूसरी जाति की बुराई में नहीं करूंगा। इसलिए मेरा भी मन था कि इस व्यक्ति के साथ मुझे चुनना चाहिए, इस सचिन पायलट के साथ मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र भी 40 साल है और मेरी उम्र भी 36-38 साल है। अगर ये गुर्जर और एक मीणा जब साथ में चलेंगे तो जरूर 100% जो देश था फैलाई थी, जो दुश्मनी पैदा राजस्थान में की थी, जो गुर्जर मीणाओं को लड़ाने की जो कोशिश करी थी, मैं सचिन पायलट के साथ रहकर वापिस गुर्जर मीणाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर सकता हूं। ऐसे में मैं माननीय मुरारी लाल जी मीणा और जे.आर. खडौना जी के पास गया। मैंने कहा साहब मेरा कोई धड़ी धोरी नहीं है, मैं बीजेपी में चला गया, मैं राजपा में चला गया, बिना पींदे का लोटा हो गया, मेरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा और मेरे पास कोई उम्मीद बची नहीं है। अगर मेरे पास कुछ बचा है तो आप लोग बच्चों में कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे कांग्रेस से जुड़वाएं। तो जे.आर. खडौना जी ने कहा कि मैंने तेरा बहुत छात्र कार्यकाल देखा है,
इन्होंने कहा तेरे से ज्यादा ईमानदार, तेरे से ज्यादा पवित्र और तेरे से ज्यादा चरित्रवान कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये दुनिया नहीं जानती, क्योंकि हम नोटिस करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम छात्रों को देखते हैं। तेरे जैसा व्यक्ति जो किराए के मकान में जयपुर में रहता है, तेरा कोई होग ना हो, जीआर खटाना तेरे साथ बैठा है और जीआर खटाना मुझे ले जाकर पायलट साहब से मिलाने गए और मुझे पायलट में ऊपर मिला। मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे नेता हैं, देवता रूप, देवता तुल्य बड़े लीडर है, उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो किरोड़ी लाल जी को पहले जब उन्होंने कुछ समाज के लिए किया तो पार्टी में निकाल दिया, अब वापिस उनको पार्टी में ले लिया और पार्टी में लेने के बाद ये हालत है केवल अपने परिवार के 2 टिकट दिलाने पर तुले हुए हैं, 1 टिकट गोलमा जी को और 1 प्रधान को। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी भी उसी तरह से कर दिया, वो कुंठा में है, गले पे उनको फंदा डाल दिया, गले पार्टी में ले तो लिया लेकिन वो दुखी है, वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सवाई माधोपुर उनको जो जिनका टिकट मांग रहे थे उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया, बांध बस्सी में वो अवंती मीणा जी का मांग रहे थे, कन्हैया लाल जी को दे दिया। एक इतना बड़ा दिग्गज नेता, एक इतना बड़ा जनाधार वाला नेता, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी सोचती है भीड़ कहां मिलेगी तो किरोड़ी लाल मीणा के पास मिलेगी, और उस किरोड़ी लाल मीणा की हालत की कंडीशन है। इसलिए मीणा समाज को सोचने की जरूरत है। हमारे समाज को मारा गया है।